अदिति का बड़ा खुलासा। ऋषि ने मुझे धोखा दिया है। संगीत में पुलिस की एंट्री। झनक और ऋषि की संगीत सेरेमनी का भव्य आयोजन उस वक्त एक शमशान की खामोशी में बदल जाता है जब जश्न के बीचों बीच पुलिस की भारी मौजूदगी हर किसी के होश उड़ा देती है। रोशनी से जगमगाता हुआ रिजॉर्ट का वो हॉल, जहां कुछ ही पलों पहले तक झनक और ऋषि के सुनहरे भविष्य के सपने बुने जा रहे थे, अचानक कानून की सख्त कार्रवाई का केंद्र बन गया है। कियारा गॉसिप आपको बता रही है कि इस पूरी तबाही के पीछे कोई और नहीं बल्कि अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी अदिति का वो जहरीला प्रतिशोध है जो तलाक के बाद भी शांत नहीं हुआ है। अदिति, जिसका ऋषि के साथ आधिकारिक तौर पर तलाक हो चुका है, आज उसी ऋषि को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कसम खाकर आई है। संगीत के रंगीन माहौल में जब झनक ऋषि के साथ डांस फ्लोर पर कदम ताल मिला रही थी, तभी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां दाखिल होते हैं और सीधे ऋषि चैटर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि, जो खुद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, अपने ही विभाग के साथियों को इस तरह सामने देखकर दंग रह जाता है। इंस्पेक्टर के हाथ में कोई मामूली कागज नहीं बल्कि अदिति द्वारा दर्ज कराई गई एक ऐसी एफआईआर है जो ऋषि के चरित्र और करियर दोनों को तहस-नहस करने के लिए काफी है। अदिति ने ऋषि पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि तलाक के बावजूद ऋषि ने उसे धोखे में रखा और झनक के साथ शादी तय करने से पहले उसे फिर से साथ रहने का झूठा झांसा दिया। ये सुनकर पूरे बोस परिवार और ऋषि के माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक, जो पहले ही अपनी जिंदगी में अनगिनत अग्नि परीक्षाएं दे चुकी है, बेजान खड़ी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस ऋषि ने उसे तलाक के बाद एक नया सम्मानजनक जीवन दिया, उस पर इतना संगीन और गंदा इल्जाम लगा है। कियारा गॉसिप के पास आई जानकारी के मुताबिक अदिति ने पुलिस को कुछ ऐसी फर्जी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स दिखाई हैं जिनमें ऋषि उसे दोबारा अपनाने का वादा करता दिख रहा है, जबकि असलियत में ऋषि सिर्फ उसे एक दोस्त के नाते समझाने की कोशिश कर रहा था। हॉल में मौजूद अनिरुद्ध की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। एक तरफ उसकी अपनी बेटी अदिति है जो समाज के सामने खुद को धोखे का शिकार बताकर रो रही है, और दूसरी तरफ झनक है जिसके सुहाग पर शादी से पहले ही ग्रहण लग गया है। अनिरुद्ध जानता है कि ऋषि और अदिति का रिश्ता आपसी सहमति से खत्म हुआ था, लेकिन एक पिता होने के नाते वो अदिति के इस पागलपन को दुनिया के सामने कैसे स्वीकार करे। अर्शी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है कि झनक की किस्मत में ही दूसरों का घर बर्बाद करना लिखा है, चाहे वो अनिरुद्ध का घर हो या ऋषि का। अर्शी के ये कड़वे बोल झनक के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ऋषि की मां, जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थीं, अब इस पुलिस केस को ढाल बनाकर ऋषि को आदेश देती हैं कि वो झनक का साथ इसी वक्त छोड़ दे, वरना उसकी सरकारी वर्दी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। पुलिस ऋषि की बाजू पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि का स्वाभिमान उसे झुकने नहीं देता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली तमाशा तो अब शुरू होता है। जब इंस्पेक्टर ऋषि को खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं, तब झनक का सब्र का बांध टूट जाता है। झनक, जो अब तक खामोश थी, अचानक बिजली की तेजी से इंस्पेक्टर और ऋषि के बीच आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वो चमक है जो किसी अपराधी को भी डरा दे। झनक दहाड़ते हुए अदिति से पूछती है कि अगर ऋषि ने उसे धोखा दिया है तो कल रात के वो मैसेज कहाँ हैं जो अदिति ने ऋषि को भेजे थे, जिसमें वो ऋषि से भीख मांग रही थी कि वो वापस आ जाए। झनक के पास वो फोन है जिसे ऋषि कमरे में भूल गया था। झनक एक एक करके वो सारे वॉइस नोट्स और मैसेज सबके सामने लाउडस्पीकर पर चला देती है, जिसे सुनकर अदिति के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। पूरी सभा में सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि उन मैसेज में साफ सुनाई दे रहा है कि अदिति ऋषि को फंसाने की धमकी दे रही थी। अदिति बौखलाकर झनक पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनिरुद्ध बीच में आ जाता है। अनिरुद्ध अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेलता है और भारी मन से इंस्पेक्टर को सच बता देता है कि उसकी बेटी मानसिक रूप से ऋषि को लेकर जुनूनी हो चुकी है। अनिरुद्ध का ये कबूलनामा अदिति के लिए सबसे बड़ा झटका है। अर्शी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है कि झनक की किस्मत में ही दूसरों का घर बर्बाद करना लिखा है, चाहे वो अनिरुद्ध का घर हो या ऋषि का। अर्शी के ये कड़वे बोल झनक के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ऋषि की मां, जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थीं, अब इस पुलिस केस को ढाल बनाकर ऋषि को आदेश देती हैं कि वो झनक का साथ इसी वक्त छोड़ दे, वरना उसकी सरकारी वर्दी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। पुलिस ऋषि की बाजू पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि का स्वाभिमान उसे झुकने नहीं देता। अग्नि की लपटों के बीच झनक और अदिति आमने सामने हैं। अनिरुद्ध आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऋषि झनक को ढूंढने के लिए लपटों के बीच कूद पड़ता है। लेकिन कियारा गॉसिप आपको बता रही है कि असली तमाशा तो अब शुरू होता है।
जैसे ही ऋषि झनक तक पहुंचता है, वो देखता है कि अदिति ने कांच का टुकड़ा अपनी ही गर्दन पर रख लिया है। वो पागलों की तरह हंस रही है और कह रही है कि अगर ऋषि उसका नहीं हुआ तो वो उसे जेल भिजवा कर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद की जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अदिति चीख चीख कर पुलिस से कह रही है कि ऋषि ने उसे धक्का दिया और उसे मारने की कोशिश की। हॉल में धुएं का गुबार इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऋषि एक धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ उसकी ड्यूटी और कानून है और दूसरी तरफ एक विक्षिप्त लड़की का झूठा इल्जाम। तभी अनिरुद्ध, जो अब तक खामोश था, अपनी जेब से अपना फोन निकालता है। अनिरुद्ध ने उस पूरे हादसे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जब अदिति बिजली के पैनल से छेड़छाड़ कर रही थी और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध का ये कदम अर्शी के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं है। अर्शी चीखती है कि अनिरुद्ध अपनी ही बेटी को जेल भेजना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध गरजते हुए कहता है कि वो एक अपराधी को बचाकर झनक और ऋषि की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने देगा। अदिति का सारा प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। पुलिस, जो अब तक ऋषि पर शक कर रही थी, तुरंत अदिति को अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन जाने से पहले अदिति झनक के पास आकर उसके कान में फुसफुसाती है कि ये आग तो बुझ गई झनक, लेकिन तेरे नसीब की आग तुझे राख कर देगी। अदिति को ले जाया जाता है और रिजॉर्ट में शांति तो होती है, लेकिन रिश्तों की दरारें अब गहरी हो चुकी हैं। ऋषि की मां अब भी झनक को ही इन सब मुसीबतों की जड़ मान रही हैं। उनका मानना है कि जब से झनक उनकी जिंदगी में आई है, ऋषि का करियर और परिवार खतरे में पड़ गया है। संगीत का फंक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन झनक के मन में एक नया डर बैठ गया है। उसे लग रहा है कि उसकी खुशियां हमेशा किसी न किसी की बलि मांगती हैं। अनिरुद्ध दूर खड़ा झनक को देख रहा है। उसकी आंखों में पछतावा भी है और एक अजीब सी तड़प भी। वो जानता है कि अदिति की इस हरकत के बाद अर्शी उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन उसने आज सच का साथ देकर झनक के प्रति अपना कर्ज उतारा है। कियारा गॉसिप का विश्लेषण कहता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे ऋषि अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करेगा और झनक उसे इस कानूनी पछड़े से बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगा देगी। क्या ये शादी वाकई मंडप तक पहुंच पाएगी या अदिति जेल के अंदर से कोई नया जाल बुनेगी? ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक नई और खतरनाक जंग की शुरुआत है।